क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक जी, गाँव कौन सा है? नौगावा। नौगाँव। क्या मामला आपका, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर ये है कि वो जो है मार्च में शादी हुई थी, तो 19 मार्च में शादी हुई थी। और शादी के बाद में 2-3 बार लड़की आई थी। उसके मैके ने बुलाया कि लड़कियों को यहाँ भेज दो। 15 किसकी शादी हुई थी, किसके साथ में हुई थी? साजिद की, हमारे बच्चे साजिद की शादी हुई थी आसमीन के नाम में। मुशर्रफ उसका बाप का नाम है। कौन से गांव से हुई थी? झिमरावट। क्या दिक्कत आई फिर? उन्होंने बुला लिया कि हमारी लड़की को घर कर जाओ, और यहाँ से बहका के उस लड़की को ले गए। उसके बाद में उस लड़की ने फ़ोन किया कि ये जेवर को मांग रहे हैं। हमने कहा दे दो। तो उसने फिर उसकी माँ ने जेवर मांगा। उसने कहा कि तुमने कड़े ले लिए, सब कुछ ले लिए, लेकिन हंसली को मत लो, मेरी मेहर की हंसली है। मैं अब जाऊंगी तो मेरी नाड़ खाली दिखेगी। उसने हंसली को इनकार कर दिया। माँ ने उसको और एक भाई जो है, दोनों ने उसको मार दिया। माँ ने और भाई ने, दोनों ने उसको गला भींच के मार दिया। हमको बता दिया कि जहर खाया है और लल्लड़ में दाखिल है। हम रात को वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमसे कहा कि आईसीयू में है और तंदुरुस्त है, तुम घबराओ मौसा। हम 9 में जाके ठहर गए। सुबह को फिर हम कहते हैं कि लड़की दिखाओ, लड़की दिखाओ। तो डॉक्टर ने भी कहा सही है, कोरोना चेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 12-1 बजे मृत्यु घोषित कर दिया कि मर गई है। फिर उसके बाद में हमसे कहा कि लाश जब निकलेगी तुम साइन कर दोगे। हमसे साइन करा लिए, जहर खाया है। उसके बाद में जब मट्टी लग गई, हमारे यहाँ से आदमी पहुँचे। मट्टी लगने के बाद में नहाने वाले औरतों ने बताया कि इसकी गर्दन टूटी हुई है। और कोटला की, कंसाली की, जो हमारे यहाँ से नहाने वाली औरत गई थी, अब उसकी नाड़ टेढ़ी थी, नाड़ बिल्कुल टूटी हुई थी, गर्दन दबोच के मारा है। फिर तो जब हमको ये शक हो गया, शक की बुनियाद पर फिर हमने वहाँ जांच पड़ताल की, तो पड़ोस की औरतों ने बताया कि चीखने की आवाज़ हमने खुद सुनी है। आसपास की औरतों ने और झिमरावट के जो है लोगों ने बताया कि चीखने की आवाज़ हमने सुनी है, लड़की को इन्हें गले दबोच के मारा है। फिर हम थाने में गए। थाने में हमने एप्लीकेशन दी अब हमारे मुलजिम को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। तो फतेह सिंह ने किया कि हाँ हम करेंगे। जब फतेह सिंह था, उसके बाद में वो चला गया, उनको हाँ होगा पकड़ेंगे। एक दिन उनको पकड़ भी लाए, फिर उनको छोड़ दिया कि थाना उनको लगता है हम यहाँ से जाते हैं, इतने उनको फिर छोड़ देते हैं। फिर हम एसपी के पास पहुँचे। एसपी के पास हम दरख्वास्त लगाई। फिर पुलिस ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद में फिर उनको छोड़ दिया। ऐसे ही साहब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिर हमसे बलदेव साहब ने कहा अब तुम्हारी FSL रिपोर्ट जब आ जाएगी हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे और ज़रूर मुलजिमों को पकड़ेंगे। तो उसके बाद में FSL रिपोर्ट को हम आते रहे, जाते रहे, कम से कम 20 चक्कर हमारे पिनों लग गए। अब मालूम हुआ कि वो FSL रिपोर्ट जो चेक होने जाती है वो थाने में रखी हुई थी। फिर वहाँ से उसको भेजा। भेजने के बाद में फिर हम जाते रहे, 4-5 महीने हो गए। जब आने वाली आज तक उसको नवंबर 10 तारीख से आज तक हम 12 चक्कर लगाते हैं। FSL रिपोर्ट का कोई नाम नहीं, ना मुलजिमों को पकड़ा है, ना हमें इंसाफ मिल रहा है। इसलिए हमें आपसे ये दरख्वास्त है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे कातिलों को, ऐसे मुलजिमों को सज़ा मिलनी चाहिए जो अपनी बहन को मार डालें। ऐसी माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो अपनी बेटी को मार डाले, सिर्फ जेवर के चक्कर में। हमारी आपसे ये दरख्वास्त सर।